कुहासा के सीजन में बारिश कम होने से मूंग, मोच, गंवार का उत्पादन लागत में भी कम मिला था। ऐसे में किसानों के सामने रबी की फसल के लिए खाद्य बीज खरीदना भी मुश्किल हो रहा है। सबसे पहले तो किसानों के सामने पुराना कर्ज चुकाना ही चुनौती बना हुआ है, अन्य खर्च की तो दूर की बात है। राजस्थान परिवहन विभाग व राज्य पथ परिवहन निगम के संयुक्त तत्वाधान में अवैध रूप से चलने वाले वाहनों के संचालन के विरुद्ध संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा चालान कर बिना रूट पर चल रही वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मंगलवार को दोनों विभाग के अधिकारियों द्वारा जिला परिवहन अधिकारी दिलीप सिंह तिवारी के निर्देशानुसार की गई कार्रवाई के दौरान 31 बड़े वाहनों के चालान काटे गए, जिसमें 6 वाहन अपने परमिट मार्ग से हटकर अन्य मार्ग पर संचालित होते हुए पाए गए। 25 वाहन बिना कर चुकाए होते हुए पाए गए। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के दौरान 5 लाख का राजस्व अर्जित किया गया है। जायल में चुनाव को लेकर हुई गहमागहमी के बीच सोमवार को दस्तावेज फाड़ने की घटना के बाद मंगलवार को दिन भर कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर से वार्ता और वार्ड संख्या 13 में नामांकन की समय सीमा बढ़ाने को लेकर ज्ञापन भी दिया गया। कलेक्टर को दिए गए ज्ञापन में शारदा देवी पत्नी रामनिवास ने बताया कि वार्ड 13 से प्रपत्र भरवाने के लिए वकील के पास गई तो उनकी प्रतिद्वंदी सुनीता सांगवा के पति राजेश सांगवा वकील के चैम्बर में घुसे और नामांकन को फाड़ दिया। उन्होंने ये दस्तावेज पीटे और फाड़ दिए थे। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए अनेक ग्रामीण भी पहुंचे। इस बीच दोपहर को कलेक्टर सहित सभी अधिकारी वीसी में शामिल होने चले गए तो ग्रामीण रात तक कलेक्टर कार्यालय के बाहर ही डटे रहे। उनका कहना था कि कलेक्टर से मिलना बिना नहीं जाएंगे। हालांकि इस संबंध में पहले ही जायल थाने में मामला दर्ज किया जा चुका है। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने वितरित किए कंबल। लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट ने विजेंद्र सिंह भावता के सोचने से सर्दी के एहसास को देखते हुए गांव हरिपुरा में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। क्लब अध्यक्ष लॉयन राम काबरा, लॉयन जितेंद्र सिंह राजपुरोहित, लॉयन विजेंद्र सिंह भावता, लॉयन सुरेश सिखवाल, लियो वेदांत काबरा ने गांव हरिपुरा पहुंचकर कंबल वितरित किए। कंबल पाकर गांव वासियों में लॉयन सदस्यों को दुआएं दी। समाज सेवी घीसालाल शर्मा ने बताया गांव के लोगों को कंबल की जरूरत थी, जिसकी व्यवस्था करने को लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट को कहा, जिसे इन्होंने तुरंत स्वीकार किया। इसके लिए इनका आभार है। लॉयन राम काबरा ने प्रांतीय ध्येय की मुस्कुराहट के साथ सेवा को चरितार्थ कर जरूरतमंदों को राहत पहुंचाकर उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना ही विश्व के सबसे बड़े सेवा संगठन लॉयंस क्लब का उद्देश्य है। लॉयन विजेंद्र सिंह भावता ने बताया कि इस तरह के सेवा कार्यों में सहयोग करने से दिल को सुकून मिलता है। वोट जो आराम हो ना नाम बोलो सर। करना राम जी मेघवाल जी आई कंपनी भाई आई है। हाँ भाई पंचायत समिति सदस्य व जिला परिषद सदस्यों के चुनाव को लेकर मंगलवार को कुचामन महाविद्यालय में पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन व नावा के लिए नियुक्त 150 मतदान अधिकारियों का 5 कक्षों में प्रथम प्रशिक्षण आयोजित हुआ। विकास अधिकारी रामनिवास जाट ने प्रत्येक कक्ष में प्रशिक्षण की व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर संभागियों को संबोधित करते हुए निष्पक्ष, स्वतंत्र, पारदर्शी व निर्भीक मतदान के लिए सभी आवश्यक जानकारियां व दस्तावेज हासिल करने हेतु निर्देश किया। मनाना निकटवर्ती गांव जीवदिया में 3 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आरंभ हुआ है, जिसमें अतिथि सरपंच राम सिंह राठौड़ मनाना, प्रेम प्रकाश मुरवातिया, सेवाराम भाकर के आतिथ्य में किया गया। सरपंच राठौड़ ने कहा कि जीवन में स्वस्थ एवं तंदुरुस्त रहने के लिए खेलों का होना बहुत जरूरी है। खेल में आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है। इस मौके पर प्रताप सिंह राठौड़, गणपत दास वैष्णव, राजूराम गुजर, लादूराम गुजर, हिमाराम सिमार, खेमाराम नेड़, धर्मेंद्र सिंह राठौड़, भंवर सिंह राठौड़, तनसुंग जांगीड़ आदि मौजूद थे।
खेलने के लिए भाई मोहन वाह। बिछुड़ी कस्बे में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास स्थित गोपाल गौशाला में कार्तिक मास में प्रतिदिन गौशाला में गौ सेवा करने का रुझान बढ़ रहा है, जिससे आमजन गौ सेवा का पुण्य काम कर रहा है। साथ ही कई ग्रामीणों ने गौ सेवा से प्रेरित होकर अपने घरों में भी गाय को रखकर गौ सेवा करने लगे हैं। वहीं गौ सेवा के साथ गाय का दूध, दही, घी, छाछ व गोबर को सूखा कर खाना पकाने में उपयोग होता है। इसके साथ ही गोभक्त आस्था भी दी थी। अपने प्रवचनों में कहा कि गाय का घर में निवास होने पर घर में लक्ष्मी के आगमन का सूचक है, वहीं सभी मंगल स्वत ही दूर हो जाते हैं। आज की गौ स्वामिनी राधेश्याम मिश्रा लाल अग्रवाल मिठड़ी वालों की ओर से की गई। इस मौके पर गौशाला संरक्षक ठाकुर वीरेंद्र सिंह, गौशाला अध्यक्ष प्रकाश गंगवाल, उपाध्यक्ष बनवारी, प्रचार मंत्री रिखब चंद गंगवाल, कोषाध्यक्ष हरीश चंद पारिक, व्यवस्थापक विजय कुमार सोमानी, विजेंद्र आदि मौजूद रहे। लगनशाह चैरिटेबल नर्सिंग होम सोसाइटी मकराना की प्रथम मीटिंग सोसाइटी अध्यक्ष अब्दुल अजीज गहलोत की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, जिसमें कई विकास के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए। सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन करवाना, सोसाइटी का विस्तार करना, जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग विशेषज्ञ आरएमओ व महिला आरएमओ की व्यवस्था करना, साप्ताहिक विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था करवाने जैसे चर्म रोग विशेषज्ञ, मूत्र रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला रोग, नेत्र रोग विशेषज्ञ आदि। बैठक में सफाई की व्यवस्था हेतु पदाधिकारी शपथ समारोह के साथ हॉस्पिटल में बिजली, पानी, टॉयलेट मरम्मत करवाने, मरीजों की सुविधाओं के लिए भामाशाह और आधार कार्ड की प्रक्रिया को शुरू करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कन्वीनर से मीटिंग करके प्रस्ताव, रजिस्ट्रेशन एवं चुनावी खर्च का ब्यौरा लेने पर भी चर्चा हुई। हॉस्पिटल के हालात सुधारने और मरीजों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से मौजूदा डॉक्टरों को सैलरी का कुछ हिस्सा देने और विवादित मामलों को तत्काल निपटाने के अहम निर्णय भी लिए गए। सोसाइटी अध्यक्ष अब्दुल अजीज ने बताया कि हॉस्पिटल ओपीडी फीस 100 रुपए से घटाकर 75 रुपए कर दी गई है। नॉर्मल डिलीवरी चार्ज 7,500 रुपए, दवाइयों सहित सर्जरी ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी 20,000 रुपए, दवाइयों सहित कोरोना मरीजों के लिए भी कम चार्ज में सुविधा उपलब्ध है। सभी प्रकार की दवाइयों पर 10% छूट के अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस मौके पर उपाध्यक्ष अब्दुल कयूम भाटी, सचिव हाजी मक्की, कोषाध्यक्ष अब्दुल रहमान, सह कोषाध्यक्ष मोहम्मद इरशाद, सह सचिव फरहान अहमद आदि मौजूद थे। मजदूरी पर लगाने को बोलकर 60,000 रुपए लेने के बाद मारपीट एवं कार में तोड़फोड़ के आरोपियों के खिलाफ थाना स्तर पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक युवक ने पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा। सोलियाना निवासी ओम प्रकाश ने एसपी के नाम सौंपी शिकायत में बताया कि राजू राम मजदूरी का कार्य करता है, जिसने साइट में मजदूर उपलब्ध करवाने के लिए 60,000 रुपए लिए। इसके बाद 8 नवंबर की सुबह 11 बजे पीड़ित ने रुपए के बदले मजदूरों को भेजने के लिए कहा गया। इस पर आरोपी ने 1,000 रुपए और ले लिए और शाम को ढाणी की तरफ बुलाया। इस तरह परिवादी ओम प्रकाश व पालड़ी जोधा निवासी गणपत राम, नाली निवासी गोपी, तीनों जने ऑल्टो कार से आरोपी की ढाणी पहुंचे, जहां राजू के घर का ताला बंद था। इसके ठीक बाद राजू ने अपने अन्य भाइयों को बुलाया और रुपए के लेन देन की बात को लेकर झगड़ा करने लगे। समझाइश के बाद जब राजू नहीं माना तो ओम प्रकाश ने उसे रुपयों को वापस मांगा। इससे राजू आक्रोशित हो गया और धमकी देते हुए अपने साथियों को बुला मारपीट करना शुरू कर दिया। इस तरह आरोपियों ने मारपीट करते हुए कार को छीन लिया और उसमें भी तोड़फोड़ कर दी। आरोपियों ने ओम प्रकाश के घर फोन पर धमकी भी दी। जानकारी पर ओम प्रकाश के बेटे पहुंचे तो उन्होंने मोटरसाइकिल के उतरते हुए उनके साथ मारपीट भी की है और मोटरसाइकिल छीन ली है। इसके साथ थाना पुलिस को रिपोर्ट भी सौंपी गई, लेकिन पुलिस ने प्रकरण में अभी तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की, बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। इधर मामले को लेकर मुंडवा थाना पुलिस ने बताया कि प्रकरण की जांच के लिए संबंधित परिवादी को कई बार बुलाया जा चुका है, इसके बावजूद वह थाने पर उपस्थित नहीं हो रहा। उन्होंने बताया कि पहले परिवादी ने थाने पर शिकायत दी थी, इसके बाद एसपी कार्यालय से भी परिवाद आया है, लेकिन ओम प्रकाश थाने पर नहीं आ रहा है। पुलिस के अनुसार परिवादी के खिलाफ भी एक परिवाद आया हुआ है। ऐसे में दोनों प्रकरणों की जांच की जा रही है। महिलाओं में कानूनी जागरूकता लाने के लिए दिए मुख्यालय स्तर से निर्देशों की पालना में मंगलवार को एसपी सभागार में महिलाओं से सीधा संवाद किया गया। साथ ही उनको महिला अत्याचार सुरक्षा और संबल के जागरूक किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ ने कहा कि संपूर्ण जिले में उक्त अभियान के तहत पुलिस की ओर से महिलाओं को अपने अधिकारों एवं कानूनी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लैंगिक समानता उत्पन्न करने, महिला अपराधों में कमी लाने और महिलाओं बालिकाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने, महिला में सुरक्षा और सम्मान का भाव जागृत करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।